डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं वही डिफरेंशिएशन होता है। सिंपल सा इतना समझ लीजिए। अब आप देख सकते हो ये जो इस टेंजेंट का जो स्लोप है गाइस, ये वाला, ये जो स्लोप है आपका, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यही है आपका डी बाय डी। ठीक है, कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हो सिंपल है, बच्चा जानता है, जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन रूल ये भी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका अभी मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस टू साइन एक्स होता है। और भी फॉर्मूले हैं आपके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को। इसको ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि ये बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप डिफरेंशिएशन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक बात लिख के ले लो मेरे से, प्लीज़ ध्यान से समझना। आसान भाषा में हम समझेंगे, डीपली समझेंगे, प्लीज़ एंड तक देखना। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव गाइस। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं वही डिफरेंशिएशन होता है। सिंपल सा इतना समझ लीजिए। ठीक है, which represent the rate of change of dependent variable with respect to the independent variable। मतलब क्या है, देखो हम एक फंक्शन लेते हैं, मतलब एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब कैसे, यहाँ पे ये बोला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या है कि मतलब ये है डी बाय वाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि y जो है क्या है, आपका फंक्शन है, और उस फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या इसको किस तरीके से लिखते हैं, डी बाय डी एक्स। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं गाइस यहाँ पे। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई गाइस, डी वाई। ठीक है, और ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसके बिना आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है एक तरीके से। ठीक है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स समझ में आ गया ये क्या होता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपली क्या होता है, किसी भी फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो डिफरेंशिएशन होता है। इतना क्लियर है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो आप कैसे बताओगे। आप देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं इसको डीपली। आपने क्या किया, ये जो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, इसका एक कर्व ड्रॉ कर दिया। ये है आपका y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गई। आपने कोई पॉइंट लिया x, y, और यहाँ से आपने क्या किया, एक टेंजेंट में दूसरे कलर से कर लेता हूँ। तो आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये हो गया आपका टेंजेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो इस टेंजेंट का जो स्लोप है गाइस, ये वाला, ये जो स्लोप है आपका, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यही है आपका डी बाय डी एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन का पूरा। थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन हमने इतना समझ लिया कि आपको कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता पाओगे। बता दोगे नहीं बता दोगे, बता दोगे। ठीक है, जब अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्लीज उनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। बहुत ही आसान है गाइस, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इतने प्यारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बिना इसके आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, क्या रूल्स हैं आपके, देखिए। सबसे पहले आपका आता है कांस्टेंट रूल। सही है, कांस्टेंट रूल क्या है, कांस्टेंट रूल का मतलब कुछ नहीं है, आपके पास डी बाय डी एक्स, मतलब किसका। अब हम ये क्या होता है गाइस, ये होता है जनरेटर, इसको जनरेटर बोलते हैं, ये जनरेट करता है एक तरीके से। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डी वाई बाई किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। जैसे वहां पे y था, यहाँ पे क्या है c,
तो x के c का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हो सिंपल है, बच्चा बच्चा जानता है, जीरो होता है। ठीक है, आसानी से समझ गए। अब देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास होता है दूसरा पावर रूल। पावर रूल, सर पावर आ गई हमें, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पावर रूल देखो, आप में पावर आ गया, अब इसमें पावर लगा दीजिए। ये क्या है, वही डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। जब भी आपको इस तरह का कोई भी फंक्शन मिले, एक्स की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, तो क्या करोगे, एन, ये एन को आगे लाइए, एक्स, ठीक है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकते हैं, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और c यहाँ पे आपको पता ही है, c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है c। ठीक है, अब तीसरा देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरा क्या होता है, एक तीसरा हम दोनों में जोड़ देते हैं, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस रूल क्या होता है, इसमें क्या है, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स दो फंक्शन दे रखे होंगे। ठीक है, दो फंक्शन के बीच में ही आप डिफरेंस और सम निकाल सकते हो ना। देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, आपके दो फंक्शन दे रखे हैं। तो अब मैं यहाँ पे माइनस भी लगा देता हूँ, क्यों, चलो पहले प्लस वाला समझ लेते हैं, माइनस बाद। तो एफ ऑफ एक्स, इसको कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। इतना आसान है गाइस, बस कुछ नहीं करना आपको। अभी हम इसको थोड़ा क्वेश्चंस की हेल्प से और डीपली समझेंगे, पहले इनको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो आप क्वेश्चन करोगे। अब चौथा जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रोडक्ट रूल। इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसको ध्यान समझना, कुछ नहीं है। और हाँ एक चीज और गाइस, यहाँ पे डिफरेंस की भी मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, बस डिफरेंस आ जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ये दोनों के लिए हो गया, सम के लिए और डिफरेंस के लिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल देखिए, कुछ नहीं है, आपके पास अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, आपके पास दो फंक्शन है, दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। कैसे करोगे, डी बाई, इसमें कैसे लगता है गाइस, देखिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इस तरीके से आप कभी नहीं गलत करोगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, या आप इसको पहले डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई कुछ भी कर सकते हो, डी अपॉन डी एक्स अपॉन इंटू एफ एक्स। तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, छोड़ दो इसको भी बेचारे को, फिर आगे पकड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मैंने पहले किया था, इसको छोड़ा था, अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अब इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको पकड़ लीजिए, तो इसको पकड़ लिया, तो बस इतना ही करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट को ऐसे छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, अब एक और है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या है, ये समझ में आ गए ना आप, ठीक है। अब देखिए एक और क्या है आपका, क्वोशिएंट रूल, ये भी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, सिंपल देखिए कैसे करोगे। ये जो है आपका नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है, इसको सबसे पहले लोगे, तो डिफरेंस कैसे कर लिए, जी ऑफ एक्स आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ माइनस आएगा गाइस, ठीक है, फिर फंक्शन, अब आपने यहाँ पे ये ऊपर लिया था पहले, फिर डी वाई बाई डी एक्स का गया एफ ऑफ एक्स का, अब माइनस, तो अब क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, जी ऑफ एक्स का, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर लेना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए एक और चीज है थोड़ी सी, वो क्या है, एक और होता है रूल, वो होता है आपका उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सर बहुत अजीब सा नाम है, भारी भरकम, अरे कुछ नहीं है इसमें, कांस्टेंट
मल्टीप्लाई या मल्टीपल रूल, सॉरी, ठीक है, मल्टीपल रूल। क्या होता है ये? आपके पास फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है। मतलब कैसा फंक्शन दे रखा है आपको, कैसा दे रखा है, c इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करो, इसको लात मार के बाहर निकालो। ये निकाल दिया सर, बचा क्या, इसको बुरा लग गया, ये अकेला छोड़ के इसको भाग गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको कांस्टेंट टर्म को हम जब भी हमारे पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म आएगी तो हम उसको बाहर निकाल देंगे लात मार के, ठीक है। तो ये था आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको रटने ही पड़ेंगे, एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। देखिए क्या है, बहुत इजी है ये, तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर और मजा आएगा। देखिए, अब कुछ फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, कुछ फंक्शन है हमारे पास, और उनका हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए आपको, यही तो निकालते हैं डेरिवेटिव्स। ये हो गए आपके फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को किससे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं, इस तरीके से लिख लीजिए। और डेरिवेटिव्स को किस तरीके से लिखोगे, डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, इस तरीके से तो करते थे, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला फंक्शन बहुत इजी फंक्शन, सबसे पहला है, आप इस तरीके से समझिए, किसी भी, जैसे 1 है हमारा, ठीक है, हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका अभी मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स किसी 1 कांस्टेंट फंक्शन का करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, इसलिए मैंने अभी बताया था आपको। तो क्या आएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं रूट एक्स, कोई फंक्शन आपके पास आ जाए तो उसका क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये आपको याद होना चाहिए गाइस, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स आएगा। एज इट इज ई टू दी पावर एक्स, बहुत ईजी है, इसका यही होता है गाइस, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। और भी फॉर्मूले हैं आपके, जैसे सेक स्क्वायर एक्स की बात करें, वो क्या होता है, tan एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेक एक्स की, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स नहीं, बात करते हैं हम सेक एक्स की। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोसेक एक्स की, तो क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और भी फॉर्मूले होते हैं गाइस आपके, अब इनको थोड़ा रफ करता हूँ और आपको बताता हूँ और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये याद होने चाहिए गाइस, सारे के सारे फॉर्मूले जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आपके पास आता है कॉटेक्स। कॉटेक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है। अब ए टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ए इंटू ए, ठीक है। ये होता है, याद होने चाहिए गाइस, लॉग एक्स, इसका ये होता है 1/x। और आपके और भी फॉर्मूलेज होते हैं। अब आते हैं, ये तो आपके बेसिक से फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/√x स्क्वायर। कुछ नहीं है, साइन एक्स में 1/, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, माइनस साइन का, बाकी सेम है एज इट इज। जब हम बात करेंगे tan x की, tan इनवर्स x की, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स x की बात करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना डिफरेंस है बस माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब है आपका सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स की बात करें, वो होता है 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही कोसेक का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्या होगा, -1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इतना सा होगा। ये है आपके कुछ फॉर्मूलेस, याद होने चाहिए। अब सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, बेसिक्स रूल्स भी आपने याद कर लिए। अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं इजी से, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है।
तो क्या है देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। सबसे पहले एग्जाम्पल 2 की पावर x। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे 2 की पावर x, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर x जब आपके पास फॉर्मूला होता है तो आप क्या करते हो, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x लॉग बेस e की पावर नहीं सॉरी बेस e इंटू ए। ठीक है, तो कुछ मत कीजिए, a की पावर x क्या है 2 की पावर x, सॉल्यूशन कीजिए इसका 2 की पावर x लॉग और क्या हो जाएगा a। बस इतना सा काम है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, अगर आपको पास कोई फंक्शन ऐसे दे दिया जाए sin x प्लस cos x, ठीक है, सम या डिफरेंस के रूल में कैसे करोगे, इसका क्या होता है dy बाई डी एक्स, किसका करोगे sin x का, इस तरीके से लिखोगे, प्लस dy बाई डी एक्स किसका लिखोगे cos x का। तो क्या हो जाएगा इसका sin x का cos x होता है और cos x का क्या होता है माइनस के sin x। ठीक है, और देखिए अगर ये तो था a की पावर x, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, अभी मैंने बताया था x की पावर 4, ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था x की पावर n का, तो x की पावर 4 है, x की पावर n कितनी भी हो तो क्या करना है n आगे आएगा x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो गाइस ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ लिए तो आप डिफरेंशिएशन में आगे घबराओगे नहीं किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को करने में, तो प्लीज ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4n आगे आएगा x एज इट इज 4n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना 3 हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखोगे तो कैसे हो जाएगा dy बाई डी एक्स की पावर इंटू एक्स की पावर 4, क्या हो जाएगा, अब इसका करेंगे इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन में कैसे करोगे 4x की पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं कोई अच्छा सा, इसको रफ कर दूं पहले गाइस में, ये क्या आ गया ताबीज इधर देखो, अब क्या करना है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, चलो e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, मैंने ये ले लिया। ठीक है, आपको देखते ही समझ जाना है कि ये प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन है ना मेरे पास, तो क्या होगा e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स है मेरे पास। कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो, सबसे पहला काम यही है। कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, या फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या सीखा था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दो तो dy बाई डी एक्स किसका हो जाएगा सेकंड फंक्शन का। ठीक है, तो क्या होगा अब e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x होता है, अभी हमने याद किया था sin x एज इट इज हो जाएगा। अब e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x, तो एज इट इज dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा माइनस के cos x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस e टू दी पावर x cos x। तो ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन रूल का, क्वेश्चन रूल का जो अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो, जैसे आपके पास अगर कोई फंक्शन दे दिया, ऊपर आपको दे दिया साइन एक्स, ठीक है, और नीचे आपको दे दिया कोई फंक्शन दे दिया e टू दी पावर x, ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया, तो कैसे करोगे, वही मैंने भी बताया था dy बाई डी एक्स साइन एक्स, अब डायरेक्टली कर लेते, क्या ही लिखना है गाइस। ठीक है, कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन, अब ये न्यूमरेटर वाला कहाँ जाएगा ऊपर e टू दी पावर x में, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इसका साइन एक्स का, ठीक है, माइनस आएगा गाइस, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर x एज इट इज। अब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, पर साइन x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, आप साइन x का डिफरेंशिएशन किया था ना यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स e टू दी पावर x, और अपॉन में क्या आएगा e टू दी पावर, जो अपॉन में डिनोमिनेटर में है उसकी पावर का स्क्वायर। ठीक है, तो उस फंक्शन का स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x, साइन x का क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज e टू दी पावर x का e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x का होल स्क्वायर।
इसको आप थोड़ा सा और कैसे कर सकते हो, ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, इस कॉमन ले लीजिए, ई टू द पावर एक्स कॉमन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये कहाँ आ जाएगा, ई टू द पावर 2x हो जाएगा, इसको ऐसे पर ऐसे छोड़ दीजिए, इसको ऐसे, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे गाइस, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल एकदम क्लियर हो गए होंगे, मजा आ गया होगा आपको, सही में मजा आया है सर, हाँ मजा आया, कमेंट करके बताना मजा आया कि नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।